वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बेटे, जैसे कि आपको पता है कि हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, है ना? पढ़ा रहे हैं बेटा परसेंटेज, ठीक है। और इस परसेंटेज में आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं, ऐसा टाइप लेकर के आए हैं जो कि आपका दिल खुश कर देगा, ठीक है बेटा। और ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक। इसे यदि आप कर लेंगे तो आपको आपके दिल को तसल्ली जरूर मिलेगी, ठीक है ना? तो चलो बेटा, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 147 आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, दिख रहा है ना? पूरे परसेंटेज का 147 नंबर क्वेश्चन है और आज का ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। कहता है द टोटल इनकम ऑफ राम एंड श्याम इज 2000। राम और श्याम की कुल आय 2000 रुपया है। संग संग हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी क्वेश्चन को समझते जाना, ठीक है। बोलता है सर, राम स्पेंड 90% ऑफ हिज इनकम एंड श्याम स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। राम अपनी आय का 90% एवं श्याम अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, एक्सपेंड कर देता है ना, स्पेंड कर देता है। इफ द रेशियो ऑफ देयर सेविंग इज 3:4। अगर यदि उनकी बचत का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, ये रेशियो किसका दे रखा है? सेविंग का, यानी बचत का रेशियो दे रखा है, ठीक है सर। तो कहता है राम की आयु ज्ञात कीजिए, फाइंड द इनकम ऑफ राम, है ना बेटा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बस ध्यान से सिर्फ आप इसको समझिएगा, पर है बिल्कुल आसान, ठीक है। आ जाओ बच्चे, देखो यहाँ पर कैसे हम इसको एकदम बिल्कुल चुटकियों में आपको सिखाते हैं सॉल्व करना। राम तथा श्याम की कुल आय कितना है सर? तो आप कहेंगे सर 2000। कितना बच्चे? ये है टोटल इनकम। क्या है गाइस? टोटल इनकम, ठीक है। कुल आय है इसकी। राम अपनी आय का 90% और श्याम अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, लेकिन रेशियो दे रखा है उनके सेविंग का। नहीं तो हम भी बच्चे क्या करेंगे? उसका सेविंग निकाल देंगे, ठीक है। तो आप बताइए, राम अपनी आय का 90% खर्च कर देता है, तो सर सेव कितना परसेंट करता होगा? टोटल इनकम सर 100% ही तो होता है ना। और 100% में से 90% उसने क्या किया? फूक दिया, यानी खर्च कर दिया। तो बता बेटा कितना परसेंट बचाया? 10%। अरे हाँ ना सर। तो राम का सेविंग हो गया 10%। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है। और कहता है श्याम 80% खर्च करता है, तो बताइए सर श्याम कितना? श्याम 20% सेव करता होगा, ठीक है। इक्वल इसी का रेशियो है, रेशियो दे रखा है, इसलिए हमने क्या किया बेटा? यहां पर बटा डाल दिया है अपॉन, ठीक है। नहीं, रेशियो का मतलब डिवाइड भी तो होता है सर, ठीक है। और इसी का सर सवाल में क्या दे रखा है? बचत 3:4, यानी 3/4, है ना। इसी को सॉल्व कर देंगे हम, क्या लगा हुआ है इसमें? ये देखिए 10 दूनी 20 और ये 2 दूनी 4, है ना सर। तो आप बता दीजिए, यदि हम आपसे यहाँ से पूछें कि राम और श्याम का सेविंग का, राम और श्याम का आय का बेटा कितना हो गया रेशियो? तो आप कहेंगे सर 3:2। अरे है ना, राम का 3 और श्याम का 2, ठीक है। लेकिन सवाल में टोटल इनकम दे रखा है सर कितना? 20,000। कितना दे रखा है सर? 20,000। तो आप बताइए सर, हमारे अकॉर्डिंग टोटल इनकम कितना हुआ? तो 3 2 5, टोटल की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। तो ये 5 की वैल्यू है सर, सवाल में दे रखा है कितना? 2000, है ना, 2000। तो 5 चौके 20, ये 400 का मल्टीपल हो जाएगा। अरे बोलो ना, 5 चौके 20, 4 बार में कट जाएगा, और ये वाला 2 जीरो आप यहां पर डाल दीजिए। लेकिन 400 का ये क्या है? मल्टीपल है। हमसे पूछा है राम की आय, तो आ बेटा राम की आय कितना है? 3, तो 3 का वैल्यू निकाल दें आप, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 400, यानी 4 तिया 1200।
ठीक है। 1200 क्या गया मेरे बच्चे, राम का पूछ रहा है ना बेटा, ठीक है। तो राम का हमसे पूछ रहा है, तो क्या हो गया ये 1200 आपका आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ है ना बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात है, समझ पाए आप इतनी सी बात को, ठीक है। चलो अब हम इस सवाल को मिटाते हैं, आप इसको समझ गए होंगे गाइस, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है ना। ए इसका करेक्ट आंसर है, देख लेना ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना बेटा, ठीक। मिटा दे इसको। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ। जिस बेहतरीन क्वेश्चन की बात हम कर रहे थे वो यही क्वेश्चन है बेटा 148, ठीक है। और ये बड़ा आसान, हर एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल, ठीक। और आप तो जानते हैं बेटा जो एग्जाम में आता है वही हम आपको पढ़ाते हैं, है ना। तो चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 148 जैसा देखो, कहता है ऑन इंक्रीजिंग द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बाय 20% एंड डिक्रीजिंग इट्स डिनोमिनेटर बाय 4% वी गेट 25/32। व्हाट इज दैट फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन है क्या। हिंदी वाले बच्चे समझो ध्यान से। कहता है किसी भिन्न के अंश में, भिन्न समझते हो बेटा, है भिन्न होता है बेटा, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर n अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी ये हुआ अंश और ये क्या हुआ सर, हर। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो कहता है सर अंश में n का मतलब हुआ अंश, ठीक है। न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश। तो अंश में क्या बोलता है बेटा, न्यूमरेटर में 20% की वृद्धि हो गई। तो बताओ सर 20% को क्या लिखोगे आप, 120%। कोई भी संख्याएं चाहे वो न्यूमरेटर हो या चाहे डिनोमिनेटर हो, वो क्या होता है बेटा अपने आप में 100% है। और कहता है सर न्यूमरेटर को 20% बढ़ा दिया आपने तो कितना हो जाएगा 120%। न्यूमरेटर मतलब अंश, ठीक है। और हर में क्या बोलता है बेटा 4% की कमी हो गया, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 4% कम हो गया तो कितना हो जाएगा 96%, ठीक है। 96%, ठीक। और इसी का दे रखा है क्या, आपको क्या प्राप्त होता है, वी गेट 25/32, है ना। कितना कितना प्राप्त हुआ हमें, 25/32। अब हम इसको काट देंगे, ठीक है। तो बरठे 72 72 84 बरठे 96, है ना। 8 बार में ये कट जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 10, ठीक है। फिर से इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10, ये इधर से इधर कट जाएगा 25 25 और ये 4 अठे 32, ठीक है। यानी कितना हो गया आपका 5/8, है ना गाइस, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, वो फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो ये 5/8 ये हमारा क्या है सर, आंसर है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है, समझ गए, है ना। यही क्वेश्चन बेटे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ध्यान से इसको समझते चले जाइएगा, ठीक है। अच्छा हम बेटा क्वेश्चन के नीचे जो है ना कब पूछा गया है ये नहीं लिखते हैं, इस वजह से कि ताकि हमें कुछ टाइम बच जाए। लेकिन आप मेरा यकीन करें, जितने भी सवाल हम आपको समझाते हैं वो सभी सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। बात समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो चलो बच्चे 5/8 देख लो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, आ जाओ इसको अब हम मिटाते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे अब आप अब बच्चे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ, है ना गाइस। कहता है इंक्रीज द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बाय 30%। फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, नहीं भिन्न। हिंदी वाले बच्चे भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश बटे हर, और इंग्लिश वाले समझेंगे उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमने माना बेटा ये हमारा है न्यूमरेटर यानी अंश, इसमें कितना बनता है, जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन में। कहता है 30% की वृद्धि कर दिया तो कितना आ जाएगा 130% होगा बेटा। वृद्धि का मतलब है क्या कि उसमें 100 ऐड होगा, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर। इसमें सर क्या बोलता है, ध्यान से पढ़िए, एंड
30% एंड ट्रिपल द डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, और जो हर है उसको क्या कर दिया गया, ट्रिपल यानी त्रिगुना कर दिया गया। तो इसमें 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है कि नहीं। अब बताओ बेटा, ये परसेंटेज को यदि हम हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा, इसके 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 वजह से नीचे में 100 आएगा। अरे बोलो ना हाँ या ना, ठीक है। और यही इक्वल है, हमें प्राप्त होता है कितना बेटा, हमें प्राप्त होता है सर 39/60, ठीक है। 39/60 लिख दीजिए आप यहाँ पे। क्या कोई दिक्कत है? ये देखो बेटा, ये 0 से 0 ये कट गया, ठीक है। और ये 33 39, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया और 3 दूनी 6, यानी जो हमारा भिन्न है, जो फ्रैक्शन है, वो कितना हो गया, 3/2। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। आप देख लें गाइज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ या ना, समझ पाए आप इतनी सी बात को सर, ठीक है। आप चीजों को बेटा धीरे धीरे समझते जाइए, ठीक है, और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। मेरी बात मानिए, आप इधर उधर भटकिए मत, ठीक है। फर्जी जगह पर जाने से बचिए, और जो हम आपको समझा रहे हैं उस चीज को बड़ी आसानी से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है गाइस, है ना। चलो इसको अब हम मिटाते हैं बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 149 था गाइस, ठीक है। अब देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150 सर आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा, दिख रहा है गाइस। क्वेश्चन 150 कहता है बेटा, ऑन इंक्रीजिंग द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बाय 120% एंड इंक्रीजिंग द डिनोमिनेटर बाय 100%, यानी दोनों बढ़ रहा है, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, है कि नहीं, दोनों में वृद्धि हो रहा है, ठीक है। द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज 5/6, तो वहां से जो परिणामी भिन्न आते हैं आपके, वो आता है 5/6। तो कहता है मूल भिन्न क्या है, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, है कि नहीं। तो बोलो बेटा, ये सवाल आप कर लोगे, कर लोगे सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। 150 होमवर्क है गाइस, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो चलो बेटा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 151 कहता है गाइस, एक भिन्न के अंश में 150% वृद्धि करने पर, यानी न्यूमरेटर में 150% क्या कर दिया बेटा, इंक्रीज कर दिया न्यूमरेटर को, ठीक है। तो आओ देखो, देखो बच्चे, हमने लिखा यहां पर न्यूमरेटर, इसमें कितने की वृद्धि हुआ, कितने की वृद्धि, 150%। तो 150 में क्या करेंगे हम, 100 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 250% हो जाएगा, 250%। और कहता है इसके हर में बेटा 300% वृद्धि करने पर, नहीं तो डिनोमिनेटर में 300% की वृद्धि करेगा, तो 300 में क्या होगा, 100 ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 400, ठीक। तो हमें भिन्न क्या मिलता है, परिणामी भिन्न, कहता है 1/1/8, ये हमें बोल रहा है बेटा 1/1/8। तो बोलो बेटा, इस पूर्णांक को आप तोड़ दोगे, 8 1 का 8 1 9, यानी 9/8, ये तो कह रहा है, ठीक है। अब हम इसको काट पीट देंगे, ठीक है। परसेंट से परसेंट गया, ये 0 से 0 गया बेटा, है ना, ठीक है। 25 25 और ये 5 8 40, ठीक है। ये 8 से 8 कट गया, और यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 कहाँ चलाएगा, नीचे नीचे से नीचे चलाएगा, ठीक है, ऊपर में है तो ये हो गया 9/5। अरे इस चीज को समझे हैं, ये बेटा ऊपर है, बटा के ऊपर है, हल होकर के ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना, और इधर ऊपर में तो 9 है ही, इधर तो सब कट ही गया है, ठीक है। तो 9/5, आप देख लो बच्चे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझे गाइस, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। तो इस सवाल की प्रैक्टिस आप जरूर करते रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इससे इस टाइप के सवाल एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि नहीं बेटा। तो मेरा बच्चा इसमें कभी फंसेगा नहीं, बात समझ पा रहे हो गाइस, ठीक है। तो चलो इसको हम मिटाते हैं, और बेटे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर
152 152 नंबर क्वेश्चन अब हम आपको करवाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझेंगे कि ये क्वेश्चन आखिर है क्या, है ना। तो ये जो टाइप है बेटा, टाइप एक चेंज हुआ, ठीक है। आप अपने कॉपी में लिख लेंगे टाइप चेंज, और ये टाइप है इनकम टैक्स पर आधारित सवाल। किस पर बेटा? इनकम टैक्स पर, ठीक है। सपोज कीजिए कि कोई भी बंदा नौकरी कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ सैलरी होगी सर, है ना, ठीक है। तो क्या वो सारा सैलरी घर ला पाता है? नहीं ला पाता है। उसमें गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जिसको कहते हैं हम इनकम टैक्स, यानी जितनी आपकी आय है उस पर गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लेती है। यदि आप उस टैक्स स्लैब के अंतर्गत आते हैं तो, है कि नहीं। तो बच्चे, टैक्स लेना गवर्नमेंट का काम है। बात समझ पा रहे हो? तो आओ हम पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप तो समझ गए कि क्वेश्चन कैसा है, इनकम टैक्स वाला आयकर, ठीक है ना, उस पर आधारित ये सवाल है। तो चलो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम सवाल को करेंगे। जरा देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है। यदि हम कहते हैं बच्चे कि आपकी जो इनकम है ना, ये हमने मान लिया कि इन पर इनकम है आपका 100, ठीक है, मान लिया है 100, और इस पर सर आप टैक्स दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं सर इस पर आप कितने का? 30 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट ले रही है 100 रुपये में से, ठीक है। तो आप बताइए सर, जो आपके पास पैसा बचा, यानी जितना रुपया आप घर लेकर के आए, उसको हम लोग कहते हैं नेट इनकम। क्या कहते हैं सर? नेट इनकम, है ना, ठीक है। यानी ये है शुद्ध आय। क्या बच्चे? ये है हमारा शुद्ध आय, ठीक है। अब इस नेट इनकम कैसे निकलेगा? 100 में से 30 रुपया टैक्स कट गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 70 रुपया आप घर लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। आप अपने परिवार को, मम्मी के हाथ में 70 रुपया पकड़ा देंगे कि लो ये है भाई, 100 रुपया तो हमारा इनकम था, लेकिन 30 रुपया टैक्स कट गया, ठीक है। अब यदि हम ये कहें बच्चे कि इनकम आपका सर वही है, इनकम सर क्या है? वही है। अब गवर्नमेंट कहा कि भैया टैक्स ज्यादा लगेगा, है कि नहीं, कोरोना की वजह से टैक्स में वृद्धि हो गया, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है। तो अब टैक्स लगेगा आपको 40 रुपीज का प्रति 100 रुपये पर, ठीक है जी, है ना, 40 रुपीज का टैक्स लगा। तो अब आप बताओ बेटा, अब आप घर कितना रुपया लेकर के जाओगे? तो 100 में से 40 घट जाएगा, टैक्स कट गया, तो अब आप 60 रुपया घर लेकर के जा रहे हैं, हाँ या ना। जरा गौर से देखना, टैक्स में सर वृद्धि कितनी की हुई? 10 रुपए की। अरे हाँ या ना। तो जरा सा देखो तो नेट इनकम यानी जो शुद्ध आय है आपका, इसमें क्या हो गया? 10 रुपए की कमी हो गया। नहीं 70 था, अब कितना लेकर के जा रहे हैं आप घर? 60 रुपया, है कि नहीं है। तो यहां से क्या सीखा आपने कि बच्चे टैक्स में जितनी वृद्धि होगी, ध्यान से समझना मेरी बात को, टैक्स में जितना वृद्धि होगा उतना ही कमी आपका किस में होगा? नेट इनकम में, यानी शुद्ध आय में। बात समझ पा रहे हैं? यानी टैक्स में वृद्धि की संख्या इक्वल होगा नेट इनकम के जो घटा आपका, है ना, जो कमी हुआ उसके बराबर होगा। कोई दिक्कत वाली बात है? ये कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने, ठीक है ना। क्या बोले, क्या समझाया, एक बार फिर से समझिए। टैक्स में जितने की वृद्धि होगी उतनी ही नेट इनकम में क्या होगी सर? कमी होगी, हाँ या ना, ठीक है। यानी वृद्धि की संख्या बराबर होगी किसके? कमी की संख्या का। बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम बच्चे अब जो सवाल हम आपको बताएंगे वो सवाल कर लेंगे। क्लियर है गाइस? ठीक है ना। तो अब आप इसको लिख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, और फिर हम इस पर हम सवाल करते हैं, ठीक है। लिख लिया होगा बेटा इसको। अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है गाइस। ध्यान से समझना बेटा, है ना, आराम आराम से चीज़ों को समझते जाना।
18% की वृद्धि हो। आयकर का मतलब सर किसमें? टैक्स में, ठीक है, इनकम टैक्स में। तो जरा सा देखो बेटा, ये कहता है कि टैक्स में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ सर? 18% का। नहीं, 18% का मतलब कितना हो गया? 18/100, ठीक है। और कहता है शुद्ध आय यानी नेट इनकम में 7% की कमी होती है कि नहीं? तो नेट इनकम में कितना हुआ बेटा? 7% की क्या हो गया? कमी हो गया। अभी आपने कॉन्सेप्ट समझा था कि जितना टैक्स में इंक्रीज होगा उतना ही क्या होगा? नेट इनकम में कमी होगा, यानी दोनों की वैल्यू क्या होगी? आपस में बराबर होगी। हमने इसको बराबर कर दिया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? ये 18% को हमने तोड़ दिया बेटा, ठीक है। तो ये बच्चे 0 से 0 खत्म हो गया, 100 से 100 खत्म हो गया, ठीक। यदि हम आपसे ये पूछे कि बताओ जी टैक्स और नेट इनकम का रेशियो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 7:18। हाय ना बच्चे, ठीक है। तो अब आप बताइए सर, नेट इनकम आपका 18 है, 7 रुपया आपका टैक्स कट गया, तो आप कमा कितने रहे थे? इनकम क्या था आपका? आपकी आय कितनी थी? तो 18 में सर 7 को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 18 और 7 कितना हो जाएगा? 25। अरे बोलो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है ना? फिर से समझिए, नेट इनकम 18 था और टैक्स आपका 7 रुपया कटा है। इसका मतलब है आपका इनकम आय कितनी रही होगी? 25 रुपया। तभी तो 25 इनकम रहा होगा, 7 रुपया टैक्स कटा और नेट इनकम आपका कितना हो गया? शुद्ध आय 18, ठीक है। हमसे क्या पूछा? फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, है ना, आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो बेटा टैक्स का जो रेट है ना, रेट ऑफ इनकम टैक्स जो निकाला जाता है वो किस पर निकाला जाता है? इनकम पर, है कि नहीं है? बात समझ पा रहे हो? ठीक। तो और बेटा, तो हम यहां से निकालते हैं टैक्स परसेंट। टैक्स कितना है सर? 7, और ये किस पर निकलेगा? इनकम पर। तो 7/25 और गुना 100, 25 चौके 100, 7 चौक 28%, है ना। यानी इस रेट से गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है, ठीक है। आप देख लो बच्चे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना बच्चा, समझ पाए इतनी सी बात को? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर? बहुत बढ़िया। तो चलो इसको हम मिटाते हैं। ये था इनकम टैक्स वाला कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल, ठीक है गाइस, है ना। आ जाइए, अब हम बेटा चलते हैं फर्दर एकदम अगले क्वेश्चन की ओर, एकदम तड़ातड़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153 देखो बेटा, बोर्ड पर आपका दिख रहा है। कहता है इफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 23% देन देयर इज डिक्रीज ऑफ 9% इन नेट इनकम, ठीक है। तो फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, है कि नहीं? आ जाओ निकाल लेते हैं हम। क्या बोलता है? आयकर में 23% की वृद्धि हुआ, यानी टैक्स में सर कितने की वृद्धि हुई? 23% की। तो 23/100, ठीक है। तो नेट इनकम में सर क्या बोल रहा है? एनआई का मतलब हुआ सर नेट इनकम यानी शुद्ध आय, ये टैक्स का मतलब हुआ कर, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे। तो नेट इनकम कहता है सर 9% कम हो गया, तो नेट इनकम इंटू 9/100, ठीक है। ये दोनों क्या होगा सर? इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। तो ये सर 100 से 100 कट गया। अब आप बताइए सर हमें कि टैक्स और नेट इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा? तो इसका वाला गुणांक इधर और इसका वाला गुणांक इधर। अरे बोलो ना सर, समझ पाए बात को? तो 23 रुपया सर आपका नेट इनकम था, 9 रुपया आपका क्या हुआ सर? टैक्स कट गया। तो बताइए सर आपका इनकम कितना रहा होगा? इनकम सर कितना रहा होगा? तो इसको इसमें से ऐड कर देंगे, इसको इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 9 3 12 के 2 हाथ में 1 और 2 1 3, यानी 32 रुपया आपका। 32 रुपया बोलिए चाहे यूनिट बोलिए, है ना। 32 यूनिट क्या था आपका सर? इनकम था, ठीक है। तो आ जाओ बेटा, अब हमसे यहाँ से टैक्स परसेंट पूछ रहा है, इनकम टैक्स परसेंट, ठीक है। तो टैक्स है कितना सर? 9 यूनिट, और टैक्स निकाला जाता है किस पर? इनकम पर। इनकम हमारा कितना बच्चे? 32 और गुना 100। अरे हाँ या ना, ठीक है। इसको जब आप बच्चे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा बेटा 28.125%, है ना गाइस, ठीक है।
है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप डिवाइड कर लोगे इसको 9 गुना 100 यानी 900, ठीक है, अब बटे 32 से आप इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है ना। समझ में आया बात। 28.125% क्या हुआ सर, इस सवाल का आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 153 का। ठीक है गाइस, है बहुत बढ़िया। तो चलो बच्चे इसको अब हम मिटाते हैं। और देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बेटा, देख लो, है कि नहीं, एकदम जहरीला सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 154 आपके बोर्ड पर ये दहाड़ रहा है, जरा गौर से देखिए इसे, है कि नहीं। चैलेंज दे रहा है आपको ये, है, लेकिन बेटा चैलेंज तो अपना एकदम बिल्कुल कबूल है कि नहीं है ना। खास करके मैथ में, ठीक, कोई भी आपको चैलेंज करे आप एकदम भिड़ जाइए उससे, है कि नहीं। ठीक है, उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। तो चलो बच्चे देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 154, है कि नहीं। कहता है व्हेन द इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीजेज बाय 5,000 रुपीज, किसी कर्मचारी की आय जब 5,000 रुपया बढ़ जाती है तो कहता है द इनकम टैक्स रेट डिक्रीजेज फ्रॉम 18% टू 15%। तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाता है। ठीक है। While 25% of the income is tax free in both the cases, है ना, जबकि दोनों परिस्थितियों में 25% टैक्स क्या है, फ्री है, आयकर मुक्त है। एंड ही पेज द सेम इनकम टैक्स इन बोथ द केसेस, और दोनों परिस्थिति में वो समान आयकर भी चुकाता है। तो कहता है उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए। हाँ ना बेटा, ठीक है, और ध्यान से समझना मेरी बात को। पहले तो हम आपको इसका एक डिटेल समझाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इस सवाल को चुटकियों में भी कर लेंगे, है कि नहीं। ठीक है बेटा, जब एक कर्मचारी की आय 5,000 रुपया बढ़ जाती है तो पहले सर उसका कुछ आय रहा होगा, इनकम रहा होगा। तो हमने मान लिया कि इसका जो इनिशियल इनकम था सर, इनिशियल इनकम यानी प्रारंभिक आय, ठीक है, ये हमने मान लिया सर, इसकी जो प्रारंभिक आय थी वो क्या थी, एक्स थी। ठीक है ना। ध्यान से समझना, इधर उधर दिमाग भटकाओ मत। एक्स देख करके आपका दिमाग में खुजली आया होगा, है कि नहीं है। लेकिन बच्चे इससे भी आप मुख नहीं मोड़ सकते। ठीक है, ध्यान से समझो मेरी बात को। तो अब कहता है सर कि वो 5,000 रुपया बढ़ जाती है। तो आप बताओ यदि उसका इनकम सर एक्स था तो अब कितना हो गया सर, एक्स प्लस 5,000 बढ़ गया। कहता है तो आयकर की दर 18% से घटकर कितना हो गया सर, 15%। ठीक है, तो इसके जो पहले इनकम टैक्स का जो रेट था वो था 18%। ठीक है, अब घट करके सर कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर ये 15%। क्या कोई दिक्कत है। आगे पढ़िए सवाल, कहता है जबकि दोनों परिस्थिति में 25% आयकर मुक्त है। तो आप बताओ बेटा यदि 25% टैक्स फ्री है तो टैक्स कितना परसेंट सर लगता होगा, टोटल टैक्स कितना होता है अपने आप में 100%, और उसमें से 100% में से 25% क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, फ्री कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है 100 में 25 घट जाएगा यानी 75%। हाँ या ना, 75% आपका क्या लग रहा था, टैक्स लग रहा था। और ये दोनों ही परिस्थिति में बोल रहा है कि नहीं, इधर भी और बढ़ने के बाद भी, है कि नहीं, आपका 25% फ्री है। ठीक है, तो ये भी कितना होगा सर, 75%। बोल दीजिए हाँ या ना, समझ पा रहे हो बात को। फिर आगे पढ़ो क्या कहता है, तथा दोनों ही परिस्थिति में वो समान आयकर चुकाता है। इस परिस्थिति में वो बेटा इसका टैक्स ये चुका रहा था, और जब इस केस में रेट ये, इस केस में ये आपका चुका रहा था। ठीक है, टैक्स दे रहा था। तो दोनों में क्या कह रहे हैं, दोनों इक्वल है, सवाल में लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, हम इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे। देखो बेटा, तो 75% इधर भी और इधर भी, इसे तो कट ही जाना है। अरे है ना, अब ये कट जाएगा कितना से, 3 × 5 = 15, और ये हो जाएगा सर 3 × 6 = 18। क्या कोई दिक्कत है,
ये देखो ये हो गया 6x, ठीक है, और ये कितना होगा सर 5x और प्लस 25,000 है कि नहीं। ये इधर आकर आके क्या होगा घट जाएगा, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा सर 25,000, यानी उसकी जो इनिशियल इनकम थी वो कितना था 25,000 रुपया था। ठीक है, आप देख लीजिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना बच्चे, समझ पाए इतनी सी बात को है, देख लिया कितना एकदम, बस सिर्फ आपको इसको सेट करने की जरूरत थी, एक लाइन में सवाल बन जाता है कि नहीं, है ना। अच्छा, यदि आपसे ये समझ में आ रहा है क्या सर इसका और कोई दूसरा तरीका है, बिल्कुल है बेटा, देख लो। ठीक है, इसका बच्चे हम दूसरा तरीका आपको सिखा रहे हैं, ठीक, ध्यान से समझना मेरी बात को। पहले सर इनकम हमको नहीं पता था, हमने कह दिया x, अब सर इनकम कितना बढ़ गया 5,000, x प्लस 5,000, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। रेट सर इधर पहले क्या था 18%, टैक्स रेट 18%, अब सर कितना हो गया 15%। अरे बोल दीजिए हाँ या ना। तो बताओ बेटा, ये जो उसका इनकम था बढ़ने के कारण अब रेट क्या हो गया 15% हो गया, तो कितना परसेंट रेट घट गया बताइए तो सर 3%। अरे बोलिए ना, बोलो बच्चे, 3% ना हो तो x का बेटा क्या निकाल दोगे आप 3%, x का 3% यानी 3/100 बराबर, ठीक है, कितना बेटा बढ़ाइए, x था कितना हुआ x प्लस 5,000, अरे बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो ये कितना हो गया ये 5,000 जो बढ़ा है, और इसी के कारण क्या हुआ आपका रेट 15% हो गया यानी 15/100। क्या कोई दिक्कत है, ये 100 से 100 कट गया, ये हो गया 3×5=15। आप बताइए x की वैल्यू कितना हो गया 25। यही तो था बेटा आंसर। अरे था कि नहीं था, है, देख लो डी है कि नहीं आंसर इसका, ऑप्शन देखो हाँ ध्यान से, बात समझे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना बेटा, ये चीज को समझ पाए आप। ठीक है, तो आज बेटा हमने बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल किया है। ठीक है, आज के जो लेवल था बेटा वो थोड़ा सा अप था, बात समझ पा रहे हो है कि नहीं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आज हमने किए, क्या ना बच्चा। तो आज बेटा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। यहां तक सर आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें आप आज्ञा दीजिए, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।